यस तो सर। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि फीडबैक दोबारा से कैसे लेते हैं आफ्टर प्रेजेंटेशन। आफ्टर प्रेजेंटेशन फीडबैक में हम किस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं और किस तरीके से उनके जवाब आने के बाद फिर हम क्या समझाते हैं। ठीक है, यस, नाउ वी कैन स्टार्ट। यस अंशु जी, प्रेजेंटेशन कैसा रहा? सर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। ओके, पूरी प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा आपको? सर हेल्थ अच्छा लगा। अच्छा, हेल्थ अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा पूरी प्रेजेंटेशन में ये समझ में आया क्या कि बेसिकली बायोसेस क्या है? सर नहीं। ओके, अच्छा बायोसेस आपको समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली बायोसेस है क्या। राइट, बेसिकली बायोसेस आज इंडिया की नंबर 1 लार्जेस्ट सीबकथॉर्न बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, और आज बायोसेस लास्ट 23 से 25 सालों से इंडिया में ऑर्गेनिक एंड नेचुरल स्ट्रैक्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ आज बायोसेस के पास 5 से 6 तरीके का सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स हैं। राइट, जिसमें सर्टिफिकेशंस की अगर बातचीत करें तो बायोसेस के पास WHO का सर्टिफिकेशंस है, बायोसेस के पास FSSAI का सर्टिफिकेशंस है, बायोसेस के पास USDA का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस है, बायोसेस के पास इंडियन ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशंस है, बायोसेस के पास इनकॉर्पोरेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन है। इस तरीके के बहुत सारे सर्टिफिकेशन एंड बहुत सारे लेवल के अवार्ड्स हैं, जैसे इंटरनेशनल सीबकथॉर्न एसोसिएशन के द्वारा उनको मिला है, नेशनल सीबकथॉर्न एसोसिएशन के द्वारा मिला है। ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन और अवार्ड बायोसेस को मिला है उनके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे और उनके काम के अकॉर्डिंग। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसेस। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट थिंग इज, क्या आपको समझ में आया अंशु जी कि बायोसेस में होता क्या है? सर नहीं। ओके, ये भी समझ में नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली बायोसेस में होता क्या है। बेसिकली बायोसेस में आज हम 3 ऑब्जेक्टिव के ऊपर वर्क कर रहे हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप के माध्यम से। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है स्किल्स, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया था। दूसरा हेल्थ, तीसरा मनी। आज अगर हम स्किल्स की बातचीत करें सबसे पहले, तो स्किल्स आज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा आप देख रहे हो कि हमारे आसपास आज हम सब एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के बाद स्टूडेंट का मेन मोटिव होता है एक अच्छी सी जॉब को ग्रैब करना। तो एक अच्छी जॉब को पाने के लिए हमारे पास एक अच्छे स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम बहुत सारा समय अपनी एकेडमिक स्किल्स पे दे देते हैं और अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान नहीं देते। तो सिमिलरली आज बायोसेस के माध्यम से स्कूल ऑफ लीडरशिप हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से हम इन सभी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। राइट, द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का है वो है आज हम यहाँ से स्किल सीख भी सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। राइट, देन दूसरा हेल्थ। आज आपको पता है कि हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के घर में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग बहुत तरह की मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हो रहे। और आज सीबकथॉर्न के माध्यम से हम उनकी हेल्थ में एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीबकथॉर्न एक बहुत ही मेडिकल बेरी है जो कि लेह लद्दाख में पाया जाता है। राइट, इसकी जो यस जड़ें सर। होती हैं वो 200 फीट तक गहराई तक जाती हैं। राइट, इसके अंदर 190 एक्टिव बायो एक्टिव न्यूट्रिशंस होते हैं। इसके अंदर विटामिन सी ज्यादा होता है, संतरे और आंवले से कई गुना ज्यादा होता है। विटामिन ए होता है और कई तरह के अमीनो एसिड जैसे ओमेगा 3, 6, 9 और बहुत ही अदर ओमेगा डेट इज ओमेगा 7 होता है, जिसको यूज करके एक इंसान अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी को फिट रख सकता है और बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को क्योर कर सकता है। अब साथ साथ में आज हम अपनी फैमिली को भी क्योर कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी जो कई सारी भयंकर बीमारियों से सरवाइव कर रहे हैं, हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। यस यू नो? यस सर। राइट, तो आज हम हेल्थ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो स्किल्स कुछ काम आएगी नहीं सर। नहीं। इसीलिए इस लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छे स्किल्स के साथ में हेल्थ का होना भी बहुत अच्छा होना जरूरी। जरूरी है। इसलिए आज हम हेल्थ के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। अब आपकी स्किल्स भी बहुत अच्छी है, हेल्थ भी अच्छा है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो लाइफ में सक्सेसफुल होगे नहीं। दैट इज द रीजन कि वी आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म
हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहां से हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। आज हम यहाँ से एक अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया होगा कि दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं टाइम और मनी से Yes. रिलेटेड, राइट। Yes, sir. जिसमें से आपने मुझसे कहा था कि मैं सेकंड कैटेगरी में हूँ और जाना आप चाहते हो फोर्थ कैटेगरी में, यानी कि फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए तो हमें अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, यस यू नो, राइट। Yes, sir. और आज बायोसेस हमें वही अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करने का मौका देती, राइट। क्लियर हुआ, राइट। दिस इज Yes, ऑल sir. अबाउट। अब बात आती है कि बिजनेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। बिजनेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आज जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, इतनी पैंडेमिक सिचुएशंस हैं, इतनी पैंडेमिक सिचुएशंस होने के बावजूद क्या आज आपको लगता है कि हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए सिर्फ जॉब पे डिपेंड हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, हो सकते Sir, हैं? क्या इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए, जहाँ पे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों की सैलरी कम हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्या हम जॉब पे डिपेंड होकर के अपनी लाइफ को सर्वाइवल करने का डिसीजन ले सकते हैं? yes, sir. ले सकते हैं, या फिर हमें कोई नहीं, अदर ऑप्शंस ढूंढने चाहिए? other options. अदर ऑप्शंस, अब अदर ऑप्शंस में क्या बचता है भाई? जॉब तो ऑलरेडी इंसान कहीं ना कहीं कर रहा है, अब 2 जॉब तो एक दिन में नहीं कर सकता ना, तो इंसान अपने लिए एक अपना खुद का पार्ट टाइम बेस, अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकता है, राइट। और बिजनेस सेटअप करके अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है, राइट। अभी जैसे हम लोग एक स्टूडेंट हैं, तो आज एक स्टूडेंट के पास एक अच्छा मौका होता है लाइफ में करियर बनाने का। 2 से 3 साल है, 2 से 3 साल में बायोसेस के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं सीबकथॉर्न के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सीबकथॉर्न सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्या है? एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट, जहां से हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट कि आज हमारे लिए बायोसेस क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? Yes, sir. अब बात आती है कि बायोसेस करेंगे कैसे। आप बायोसेस करना क्यों चाहते हो? करना चाहते हो? Yes, sir. करना चाहते हैं चलिए, अच्छा, करना क्यों चाहते हो बायोसेस? सर, इसलिए क्योंकि मैं बोलिए। यहाँ पे अब हम यहाँ पे उसका ओपिनियन सुनेंगे, कुछ भी बोल सकता है। हाँ, बोलो। सर, ताकि मैं यहाँ पे आकर के अपनी सपनों को पूरा कर सकूं और कुछ इनकम पा सकूं। राइट, चलो बहुत बढ़िया। जैसा आपने कहा कि आप अपने यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। बट ये सारी चीजें बायोसेस से कैसे होंगी पता है आपको? नहीं। जानना चाहते हो? यस सर। देखो, अगर जानना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि कल हम एक और सेशन लेंगे जहां में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सारी की सारी चीजें बायोसेस के माध्यम से कैसे कंप्लीट हो सकती हैं। जानना चाहते हो? यस सर। तो कल कौन सा टाइमिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, मॉर्निंग या इवनिंग? अब हम मीटिंग फिक्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, मॉर्निंग और मॉर्निंग। इवनिंग? ओके, मॉर्निंग। मॉर्निंग में कितने बजे? 10 बजे या 12 बजे, 11 बजे? 10 बजे। चलो ठीक है, तो 10 बजे आप रेडी रहिएगा, राइट। और आगे की बातें हम वहां पे डिस्कस करेंगे, राइट। यस सर। क्लियर हुआ? और मैं यस आपको एक सर। वीडियो सेंड कर रही हूँ, उस वीडियो को देख करके आइएगा। क्लियर, राइट। यस सर। इतनी बातें बोल करके हम क्या करेंगे, मीटिंग फिक्स करके उसको क्लोज कर देंगे, ठीक। यस सर। अब उसके बाद बताएंगे हम कुछ मिस्टेक, राइट। देखो, कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी थी आफ्टर प्रेजेंटेशन सुनने के बाद। इतना कुछ समझने के बाद मैंने जाके गलती क्या कर दिया, मैंने जाकर के अपनी मम्मी और पापा के साथ बिना सोचे समझे जाके डिस्कशन कर दिया। डिस्कशन क्या कर दिया भाई? सिंपल सा मेथड है। ये चीजें मुझे 100% बताई गई, 100% चीजें बताई गई मुझे। मेरे पास रिप्रेजेंटेशन हुआ 80 to 70%, 70 to 80%। मुझे समझ में आया 50 to 60%। और जब जाकर के मैंने अपने पेरेंट्स को डिस्कस किया तो मात्र डिस्कस कर पाई मैं 10 to 20%। तो मेरे पेरेंट्स ने पता क्या कहा, बेटा ऐसा कुछ होता होता नहीं है, ये सब बेकार है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सारी की सारी बातें उन्होंने मुझसे कही। बट अब तुम ही बताओ, क्या मैं गलत थी या मेरे पेरेंट्स? कोई गलत नहीं सर। था, पेरेंट्स अपनी जगह सही थे और मैं
अपनी जगह। गलती कहाँ थी? समय गलत था और डिसीजन गलत था, क्योंकि जब मैंने खुद ही सब चीज नहीं समझा, जैसा सर ने कहा था कि अगले दिन एक और सेशन होगा तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, और मैंने पूरी बात समझे बगैर जाके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कर दिया, ये तो होना ही था। आप क्या चाहते हो? आपके साथ भी ऐसा हो? आप चाहते हो? नहीं 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 अगर सर। नहीं चाहते हो ना, तो आप क्या करना, जाकर के पेरेंट्स के साथ अच्छे से डिस्कशन कर देना। क्यों? आप तो ये करोगे? नहीं। नहीं करोगे? चलो, बाकी समझदार हो, ठीक है। राइट। तो कल का यस। सेशन लेते हैं, और कल के सेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स से कि हमें पेरेंट्स के को क्या बताना है और कैसे बताना है। ओके, यस क्लियर? सर। बाकी आप समझदार हो, तो मैं वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, आप उसको देख करके आना, फिर हम आगे की चीजें कल के सेशन में कंटिन्यू करें। ओके ओके, यस सर। चलो फिर कल मिलते हैं। हाँ, ठीक है। यस सर।